राइट। आप मान लीजिएगा ये क्या है, ये है प्लेसेंटा। कौन सा सेंटा? प्लेसेंटा। राइट। क्या है? प्लेसेंटा। राइट। अब इधर क्या होगा, प्लेसेंटा से अटैच होती है कौन? इस तरफ, यानी कि इस तरफ अटैच होती है अम्बिलिकल कोड। राइट। यानी कि इस लाइन को अगर हम यहाँ से डिवाइड करके देखें, मान लीजिएगा ये वाली लाइन में यहाँ से इस वाली लाइन को मैं इस प्रकार से डिवाइड कर देता हूँ। राइट। यानी कि इस बॉर्डर लाइन का इधर का फीटो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है और इधर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। राइट। इधर जो सर्कुलेशन होगा मदर का सर्कुलेशन होगा, इधर जो होगा फीटस का सर्कुलेशन होगा। राइट। अब मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? मैटरनल हार्ट है। किसका हार्ट है? मदर का दिल है। किसका दिल? माँ का दिल। दिखाई दे रहा है सबको माँ का दिल? ये माँ का दिल है। माँ के दिल में 4 कमरे हैं, 2 बेटी का और 2 बेटे का। राइट। एक बेटे का नाम राइट साइड में बेटा है, उसका नाम है राइट एट्रियम, और राइट साइड में जो एक और बेटी है उसका नाम है राइट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट। 4 कमरे हैं माँ के दिल में, और चारों कमरे किसके लिए हैं? बेटों के लिए हैं, माँ के लिए कुछ नहीं है। राइट। अब यहाँ से एक ग्रेटर आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? ग्रेटर आर्टरी, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। किसे निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। ग्रेटर आर्टरी कहाँ से निकलेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट। कौन से वेंट्रिकल्स है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोटा बोलेंगे। ये क्या है? एरोटा है। राइट। एरोटा। एरोटा को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर आर्टरी। राइट। यानी कि ये जो एरोटा स्टार्टिंग में आ रहा है इसको असेंडिंग एरोटा के नाम से जानते हैं। जो कर्व ले रहा है इसको आर्क ऑफ एरोटा के नाम से जानते हैं। जो यहाँ से नीचे आया है इसको हम डिसेंडिंग एरोटा के नाम से जानेंगे। शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग एरोटा। क्या बोलेंगे? असेंडिंग एरोटा। राइट। ये जो है इसको बोलेंगे आर्क ऑफ एरोटा। क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ एरोटा। जो इधर गया है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग एरोटा। कौन सा एरोटा? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग एरोटा। राइट। यानी कि ये तीनों एरोटा थोरेक्सिक एरोटा के टाइप है। राइट। यहां से एक निकलता है रेस्पिरेटरी मसल्स। इस रेस्पिरेटरी मसल को हम बोलते हैं डायफ्राम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डायफ्राम के नाम से जानते हैं। राइट। यानी कि ये क्या है? डायफ्राम है। कौन है? डायफ्राम। राइट। कौन सा फ्राम? डायफ्राम। राइट। डायफ्राम के ऊपर का जो एरोटा है उस एरोटा को हम थोरेक्सिक एरोटा के नाम से जानते हैं, जो कि थोरेक्सिक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब ऑर्गन को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि इन तीनों असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा ऑफ थोरेक्स, इन तीनों को हम किसके नाम से जानते हैं? थोरेक्सिक एरोटा। डायफ्राम ये क्या है? डायफ्राम है। कौन सा फ्राम? डायफ्राम। डायफ्राम। राइट। डायफ्राम के जस्ट नीचे बिलो जो एरोटा है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल एरोटा बोलेंगे इसको। राइट। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा बोलेंगे। राइट। एब्डोमिनल एरोटा क्या करता है कि डायफ्राम को
और एब्डोमेन में प्रेजेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। आगे जाके ये एब्डोमिनल एरोटा यानी कि L4 पर, कितने पे? L4 यानी कि लंबर 4 पर क्या करता है? डिवाइड हो जाता है। यानी कि कितने पे? L4 पे क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? L4 रीजन बोलते हैं, यानी कि L4 रीजन्स। यानी कि यहाँ पर लंबर 4 वर्टिब्रास होती है। कौन सी? लंबर 4 वर्टिब्रास। लंबर 4 वर्टिब्रास में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस प्रकार से, राइट। कितने पार्ट में हो जाता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट। यानी कि जो एक पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन हीलियक आर्टरी। क्या बोलेंगे? कॉमन हीलियक आर्टरी। कॉमन हीलियक आर्टरी डिवाइडेड, एक तो किस में टूट जाएगी? लेफ्ट, मैं इसको इस ब्लैक से लिख देता हूं, लेफ्ट कॉमन हीलियक आर्टरी, इसमें हो जाएगा लेफ्ट कॉमन हीलियक आर्टरी। ये डिवाइड हो जाता है किसमें? राइट कॉमन हीलियक आर्टरी, राइट। कॉमन क्यों बोला? बिकॉज ये अगेन फिर डिवाइड होगा, यानी कि एरोटा फिर डिवाइड होता है दो पार्ट पे। कितने पार्ट पे? दो पार्ट पे, राइट। इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि एक तो किधर होगा? इंटरनल में, और एक इसमें होगा एक्सटर्नल पे, राइट। यानी कि इनको हम इसको बोलेंगे राइट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी, राइट। इसको क्या बोलेंगे? राइट इंटरनल हीलियक आर्टरी, राइट। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट इंटरनल हीलियक आर्टरी। यानी कि जो राइट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी है, राइट लेग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और जो लेफ्ट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी है, कौन सी बेटा? लेफ्ट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी लेफ्ट लेग को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। यानी कि जो राइट और लेफ्ट इंटरनल हीलियक जो आर्टरी होती है, वो पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। पेल्विक ऑर्गन यानी कि यूट्रस को, वेजाइना को, फेलोपियन ट्यूब को, राइट, ओवेरीज को, इन मेल के अंदर टेस्टिस को, पेनिस को एंड और भी जो पेल्विक ऑर्गन है उन सबको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन इन पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन, तो इन पे ज्यादा समय ना लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि राइट इंटरनल और लेफ्ट जो इंटरनल आर्टरी होती है, ये दोनों आर्टरी से आगे एक ब्रांच निकलती है, सप्लाई करती है ये किसको? यूट्रस को। किसको सप्लाई करती है? यूट्रस को। किसको सप्लाई करेगी? यूट्रस को सप्लाई करेगी, राइट। किसको? यूट्रस को। यानी कि ये आगे यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है। यानी कि आगे ये दोनों किसमें डिवाइड हो गई? यूटेराइन आर्टरी पे। किसमें मतलब इनका नाम, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने, किसका नाम क्या हो गया? यूटेराइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी हो गई? यूटेराइन आर्टरी, राइट। शॉर्ट में बताया मैंने। इसको हम क्या बोलेंगे? यूटेराइन आर्टरी, राइट। अब इस यूटेराइन आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? यानी कि यह ब्लड सप्लाई करेगी यूट्रस को। किसको करेगी?
यूट्रस को, राइट, यूट्रस को किया। अब इस यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम है स्पाइरल आर्टरी, यानी कि यूट्रस का जो डेसिडुआ है, यानी कि यहां लिख रहा हूं स्पाइरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? डेसिडुआ को, राइट। डेसिडुआ यानी कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ को ब्लड सप्लाई करती कौन? स्पाइरल आर्टरी। कौन करेगी? स्पाइरल आर्टरी, राइट। अब ये स्पाइरल आर्टरी डेसिडुआ को ब्लड सप्लाई करती है, राइट। मान लीजिएगा ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये डेसिडुआ ही है। इधर का पार्ट यहां से मैं लिख रहा हूं, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बेसेलिस, बेसेलिस लेयर। कौन सी लेयर? बेसेलिस लेयर। इसके बाद ये कौन सी लेयर? डेसिडुअल लेयर, यानी कि यहां पर लिख देता हूं ये वाली। कौन सी लेयर है? डेसिडुअल लेयर, राइट। यहां पर इस प्रकार से स्पाइरल आर्टरी, यानी कि डेसिडुअल किसको सप्लाई करेगी? यानी कि डेसिडुआ को, राइट। अब ये डेसिडुआ को सप्लाई करते हुए स्पाइरल आर्टरी डेसिडुआ को पार कर जाती है। कौन? स्पाइरल आर्टरी डेसिडुआ को ब्लड सप्लाई करेगी। जैसे डेसिडुआ थिक एंड मोर थिक होगा, डेसिडुआ मर्ज होगा किसमें? प्लेसेंटा पे। तो प्लेसेंटा में मर्ज होगा तो स्पाइरल आर्टरी आगे, स्पाइरल आर्टरी क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्ट्रेट, यानी पहले से घूमी हुई होती है, इस प्रकार से घूमी होती है, लेकिन जैसे डेसिडुआ थिक एंड मोर थिक होता है वैसे स्ट्रेट हो जाती है, राइट। स्ट्रेट होगी तो डेसिडुआ को क्या कर जाती है? बाहर आ जाती है, इस प्रकार से स्पाइरल आर्टरी डेसिडुआ से क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है, राइट। अब इधर देखो, मैंने बचपन में आपको 1857 में एक बात बोली थी कि जो प्लेसेंटा बनता है वह दो सेल के मिलने से या दो लेयर के मिलने से बनता है। एक तो बोला था मैंने कोरियोनिक फ्रंडोसम्स होता है, जो फीटल पार्ट होता है, मदर पार्ट होता है बेसेलिस लेयर, राइट। यह दोनों जब फ्यूज्ड होती है तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इधर क्या है? कोरियोनिक फ्रंडोसम, इधर क्या है? बेसेलिस लेयर। ये दोनों फ्यूज होती है तो क्या होता है बेटा? यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है, राइट। यानी कि ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, यानी कि कोरियोनिक फ्रंडोसम को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट, राइट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रोपोब्लास्ट बोल दो, सीधे सीधे शब्दों में क्या बोल सकते? ट्रोपोब्लास्ट बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? कोरियोनिक फ्रंडोसम बोल सकते हो, बोल सकते हो कोरियोनिक फ्रंडोसम बोल सकते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम बोल सकते हैं। यानी कि इस कोरियोनिक लेयर से, राइट, यहां से क्या निकलती? स्टेम बिलाई निकलती है। अब मैं ज्यादा स्टेम बिलाई तो आपको बताऊंगा नहीं, राइट। क्या निकलती है? स्टेम बिलाई। यहां से देखिए इस प्रकार से स्टेम बिलाई निकलती है। ये क्या है? स्टेम बिलाई, राइट। कौन सी बिलाई? स्टेम बिलाई, जो फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन में बनती है, राइट। ये स्टेम बिलाई फर्दर डिवाइड होती है किसमें? यानी कि प्राइमरी बिलाई पे, राइट। किसमें होगी? प्राइमरी बिलाई। फिर प्राइमरी बिलाई फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी बिलाई पे, राइट। किसमें होगी? सेकेंडरी बिलाई पे। इस प्रकार से फर्दर बेटा डिवाइड होगी कि नहीं होगी? सेकेंडरी बिलाई पे, राइट। प्राइमरी बिलाई फर्दर डिवाइड इन सेकेंडरी बिलाई। अरे हो रही कि नहीं हो रही? इस प्रकार से, राइट। फिर ये डिवाइड हो जाएगी सेकेंडरी बिलाई पे, राइट। हो रही कि नहीं हो रही डिवाइड? हो रही है ना, राइट। ये भी इसी प्रकार से डिवाइड होगी, राइट। इसको मैं यहीं रोक देता हूं ताकि इधर की ब्रांच फिर मिल जाएगी, राइट। समझ रहे हो आप? समझ जाओगे इधर भी डिवाइड होती है।
इसके बाद ये सेकेंडरी फिर डिवाइड होती है किसमें, टर्सरी विलाई से, राइट। इस पे होगी टर्सरी विलाई, और टर्सरी विलाई भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसमें बेटा, यानी कि लोब्यूल्स में। इस प्रकार से डिवाइड होती है, राइट। देख रहे हो आप, इस प्रकार, राइट। कैसे डिवाइड होगी, ऐसे डिवाइड होती बेटा, राइट। ये भी ऐसे डिवाइड होगी। यानी कि स्टेम विलाई डिवाइड इन प्राइमरी विलाई अगेन डिवाइड इन सेकेंडरी विलाई अगेन डिवाइड इन, बेटा डिवाइड होती इस प्रकार, राइट। डैश 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 डैश, समझ गए, राइट। अब देखो इधर से, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेम विलाई। क्या बोलेंगे, स्टेम विलाई, जो फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन में बन जाती है, राइट। स्टेम विलाई अगेन फॉर्म्ड करती है प्राइमरी विलाई। क्या करेगी, प्राइमरी विलाई। यह बनती कितने दिन में, 13वें दिन पे, राइट। फिर बनती है कौन सी, सेकेंडरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, राइट। यह बनती कितने दिन में, फर्टिलाइजेशन के 16वें दिन पे। कितने दिन बाद, 16वें दिन बाद, राइट। इसके बाद फिर आता है कौन सी विलाई, टर्सरी विलाई। कौन सी विलाई, टर्सरी विलाई। यह बनती फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन में, यानी कि फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन 21वें दिन में स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज टर्सरी विलाई से निकलती है कौन सी, लोब्यूल्स। ये बेसिलस यहां से निकलते बेटा, ये कौन सा, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स को हम क्या बोलते, स्टेम विलाई को हमने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल, क्या बोला था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। और यहाँ पे टर्सरी विलाई से जो छोटी छोटी ब्रांचें निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। इस प्रकार से मान सकते हैं इन ब्रांचेस को, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, राइट। अब इधर से ये जो स्पाइरल आर्टरी होती है स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट होने के बाद ये इसमें क्या हो जाती है बेटा, मर्ज हो जाती है इस प्रकार से। तो मैं यहां से इसको स्पाइरल आर्टरी को यहां ले लेता हूं, राइट। अब ये इस प्रकार से क्या हो जाते हैं बेटा, मर्ज हो जाते हैं। ब्लैक वाली स्पाइरल आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, स्पाइरल आर्टरी, राइट। अब मदर का ब्लड किस में आ गया है, स्पाइरल आर्टरी से होता हुआ लोब्यूल्स में आ गया है। अब लोब्यूल से ब्लड किस में जाएगा, टर्सरी विलाई पे, टर्सरी से किस में जाएगा, सेकेंडरी विलाई पे, सेकेंडरी विलाई से किस में जाएगा, प्राइमरी विलाई पे, प्राइमरी विलाई से किस में जाएगा, स्टेम विलाई से, स्टेम विलाई में जाने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कोर्ड। तो यहाँ पर क्या होती है, प्लेसेंटा से एक जो ऑक्सीजन को कैरी करती है ये आर्टरी इस प्रकार ओपन होती है। ये है ब्लैक जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अम्लिक, पूरा लिखूं, अम्लाइकल कोड। क्या बोलेंगे, अम्लाइकल कोड। ये अम्लाइकल कोड से रेड कलर की जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अम्लाइकल आर्टरी, नॉट आर्टरी, वेन्स। क्या बोलेंगे, अम्लाइकल वेन्स। क्या बोलेंगे इसको, अम्लाइकल वेन्स, राइट। ये अम्लाइकल वेन्स, राइट गई। अब ये कहां जाएगी, फेटस के अंदर। कहां जाएगी, फेटस के अंदर। पहले ये बात समझ लो। अब फेटल सर्कुलेशन अभी बाद में ओपन कर दूंगा मैं, राइट। ये बात आपको समझ में आई यहां तक। इसके बाद यानी कि जो स्पाइरल आर्टरी होती है, ये स्पाइरल आर्टरी यहां पर गैसेस, ये जो देख रहे हो आप
यह जोन बनता है, इसको अल्फा जोन के नाम से जानते हैं। ये जो जोन बनता है इसको अल्फा जोन के नाम से जानते हैं, जो कि ये जोन गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। गैसेस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर। मदर का ब्लड अलग होता है, प्लेसेंटा का ब्लड अलग होता है, राइट। सिर्फ मदर का जो न्यूट्रेंट है, जो गैसेस है, वही एक्सचेंज होती है। यानी कि मदर का ब्लड कभी फीटल के ब्लड में मिक्स नहीं होता है। फीटल का ब्लड और मदर का ब्लड क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। इसीलिए ब्लड का मैटरनल ब्लड आता है प्लेसेंटा के अंदर, बिलाई के अंदर और इंटर बिलस स्पेस के अंदर। वहां दोनों ब्लड क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस एंड वेस्टेज प्रोडक्ट एंड न्यूट्रेंट, राइट। अब वो ब्लड कहाँ चला जाता है, यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, फेटल सर्कुलेशन में, और फेटल को ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और उधर वापस फेटल से आती है अम्बिलिकल आर्टरी नंबर में 2, वो वापस वेस्टेज प्रोडक्ट को प्लेसेंटा के अंदर क्या कर जाती है, ड्रेन कर जाती है। वेस्टेज यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाता है, और ये क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, यानी कि CO2 दे देगा, वेस्टेज प्रोडक्ट दे देगा प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा से प्यूरिफाई ब्लड रिसीव कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का एट टर्म में प्लेसेंटा का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम होता है बेटा कितना, 500 ml। कितना होता है, 500 ml। प्लेसेंटा के अंदर 500 ml क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। कितना भरा होता है, 500 ml ब्लड भरा हुआ होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना भरा होता है, 500 ml ब्लड भरा होता है। अब यहाँ देख रहे हो, ये तो भिलाई है, भिलाई सर्कुलेशन है, लेकिन देखो इस दो भिलाई के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है बेटा स्पेस नजर, दो भिलाई के बीच में स्पेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या बोलेंगे, इंटरविलस स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर, बेटा दो के बीच का इंटर और इनसाइड में इंट्रा। जैसे दो कास्ट के बीच में मैरिज होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर कास्ट मैरिज। इंट्रा नहीं बोलते हैं, इंट्रा मतलब सेम कास्ट पे, राइट। सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन दो सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, राइट। दो के बीच का इंटर और इनसाइड में इंट्रा, तो ये दो व्हीलस के बीच में तो क्या बोलेंगे, इंटर व्हीलस स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर व्हीलस स्पेस, IVS। क्या बोलेंगे, IVS। प्लेसेंटा में नॉर्मल अमाउंट में कितना ब्लड होता है, 500 ml होता है, 500 ml होता है, जिनमें से यानी कि 350 ml 350 ml ब्लड किसके अंदर होता है, यानी कि बिलाई के अंदर। किसके अंदर होता है, बिलाई के अंदर, इनसाइड दी बिलाई, यानी कि बिलाई के अंदर होता है। यानी कि 350 जो ml ब्लड होता है इन बिलाई के अंदर होता है, राइट। देख रहे हो आप, इनके अंदर होता है, इन बिलाई के अंदर होता है। कितना होता है, 350, राइट। इन बिलाई के अंदर 500 में से 350 ml ब्लड होता है, राइट। जिनमें से रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 150 ml 150 ml ब्लड प्रेजेंट होता है कहां पर, इंटरविलस स्पेस पे। कहां पे होता है, इंटरविलस स्पेस में, यानी कि इस स्पेस पे होता है। कितना ml, यहां लिख देता हूं 150 ml,
150 ml कहाँ होता है? इंटरवीलस पे होता है। अरे कचो समझ में आयो कि नहीं आयो? आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको मैं बाद में लूंगा बेटा, इसको मैं कहाँ लूंगा? बाद में। तो मैं यहाँ पर पहले इस बिलाई के अंदर की बातें बता देता हूँ, है कि नहीं? इसको तो मैं बाद में ले लूंगा, बट इस बिलाई और इंटर व्हीलर स्पेस की भी बातें बता देता हूँ। प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है, जिनमें से 350 ml इनसाइड द बिलाई पे होता है, 150 दो बिलाई के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? किसको आया? यानी कि मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर नंबर 1 पॉइंट, मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर लगभग 500 ml ब्लड होता है। पहली लाइन आपको समझ में आई? यानी कि मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर 500 ml ब्लड होता है, राइट? यहां समझ में है? जिनमें से इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बिलाई सिस्टम, यानी कि यहां लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बिलाई सिस्टम के अंदर 500 ml ब्लड में से बिलाई सिस्टम, यानी कि इन बिलाई के अंदर कितना ब्लड होता है? यहां लिख देता हूं 350 ml होता है। कितना होता है? 350 ml। किसके अंदर होता है बेटा? इंटरवीलस स्पेस में नहीं, बीलस सिस्टम है, यानी कि बिलाई के अंदर, राइट? और यानी कि थर्ड पॉइंट यहां लिख रहा हूं, वॉल्यूम, यहां लिख रहा हूं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन, शॉर्ट में लिख दूं, इंटरवीलस स्पेस। किसके अंदर? इंटरवीलस स्पेस के अंदर। यानी कि बिलाई के अंदर एक मैच्योर प्लेसेंटा होता है जिसमें 500 ml ब्लड होता है, 500 में से 350 तो बिलाई के अंदर होता है, और 150 ml बिलाई के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरवीलस स्पेस। कितना होगा? यानी कि 150 150 ml, 350 और 150 इक्वल टू 500 ml। 500 ml किसके अंदर होगा? मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होगा। ये बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरवीलस स्पेस है, इसमें ब्लड फ्लो कितना, 1 मिनट में कितना हो जाता है, राइट? ब्लड फ्लो इन इंटरवीलस स्पेस एक क्वेश्चन नोट सेट का है और पूछा जाता है। बेटा पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप सभी को कंप्लीट दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर, ऊपर थोड़ा सा भी। ठीक है, मैं हल्का सा कर देता हूं। ठीक है, अब ऊपर का जी सर। अब ठीक है जी ओके। जी सर। अब आपसे पूछा जाए फोर्थ पॉइंट, यानी कि ब्लड फ्लो इन इंटर, बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरवीलस स्पेस। इंटरवीलस स्पेस में 1 मिनट में कितना ml ब्लड फ्लो हो जाता है? बेटा एक बात कान खोल के सुन लेना, इंटरवीलस स्पेस में 1 मिनट में 3 से 4 बार ब्लड रिप्लेस हो जाता है।
कितनी बार? 3 से 4 बार। और इसके अंदर नॉर्मली कितना भरा रहता है? 150 ml। अब ये 150 ml 1 मिनट में 4 बार, 3 से 4 बार क्या होगा बेटा? रिप्लेस होगा। तो 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो जाएगा? देखो रिप्लेस हो जाता है 3 से 4 बार, राइट? तो 3 इंटू 150 और 4 इंटू 150 रेंज में आ जाएगा। करो इसका 450 600 आएगा। यानी कि 450 से लेकर 600 ml ब्लड पर मिनट फ्लो होता है। नहीं भूलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलाई के अंदर ब्लड कितने 1 मिनट में कितने टाइम रिप्लेस हो जाता है? 3 से 4 बार। अगर क्वेश्चन आए कि ब्लड फ्लो इन इंटरविलस स्पेस पर मिनट में कितना हो जाएगा? 450 से 600 ml पर मिनट। ये बात समझ में आई? क्या लिखूं? यानी कि बिलाई के अंदर ब्लड 1 मिनट में 3 से 4 बार रिप्लेस हो जाता है। लिख दो इस लाइन को भी? ठीक है, मैं लिख देता हूं इस लाइन को भी। यानी कि 5th पॉइंट करके लिख देता हूं, राइट? लिख दो ना। यहां देखो आईबीसी देखो आईबीसी स्पेस में ब्लड, अरे समझ में आ रहा है? इंटरविलस स्पेस में ब्लड 3 से 4 बार। कितनी बार अरमान खान? कितनी बार? 4 बार। 3 से या 3 to 4 टाइम्स, बार ही लिख देता हूं चलो। 3 से 4 बार रिप्लेस हो जाता है। हिंदी में राइटिंग अच्छी है ना मेरी? इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये टीवीएस वाली गाड़ी नहीं है, आपको टीवीएस अपाचे गाड़ी, नॉट अपाचे, ठीक है? आई है, ठीक है? टीवीएस के अंदर कितना ब्लड भरा होता है? 150 ml। टीवीएस जो गाड़ी होती है कितनी सीसी की आती है? अपाचे वाली 160 सीसी की। तो आई को टी कर दो तो टीवीएस हो गया। और ये कितनी सीसी की है? यानी कि 150 सीसी की। 150 सीसी मतलब ml समझो, राइट? क्या समझो? ml। इसके अंदर कितना ml? 150 ml ब्लड होता है। इंटरविलस स्पेस में कितना? 150 ml ब्लड होता है, जो कि 1 मिनट में 3 से 4 बार रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए आईवीएस में ब्लड फ्लो 450 से 600 ml पर मिनट होता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेशर कितना होता है इंटरविलस स्पेस में? इंटरविलस स्पेस में प्रेशर कितना होता है? तो यानी कि 6 पॉइंट, एक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनको एकदम माइंड में क्या करना है? फिट करना है, राइट? अभी सिर्फ मैंने मदर एंड प्लेसेंटा वाला ब्लड यानी कि मैटरनल सर्कुलेशन बताया। यानी कि मदर का ब्लड कहाँ आता है? प्लेसेंटा में आता है, और प्लेसेंटा को ऑक्सीजनेट ब्लड देके जाता है। डीऑक्सीजनेट ब्लड वापस लेके मदर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में और प्यूरिफिकेशन वाले सिस्टम में ले जाती है, वापस प्यूरिफाई करके फिर लाती है, राइट? जो प्लेसेंटा का ब्लड वापस जो ट्रेवल होता है वो आता है स्पाइरल वेन, यूटेराइन वेन से फिर जाता है इंफीरियर वेना कावा, फिर जाता है मदर के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स प्यूरिफाई करेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में डालेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एरोटा में जाएगा, फिर वापस यूटेराइन आर्टरी पे आएगा, फिर इस प्रकार से होता है, राइट? थोड़ा दिमाग को ठंडा रखना, राइट? अब लिख रहा हूं प्रेशर इन इंटरविलस स्पेस ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान। समझ में आ रहा है? यानी कि जब यूट्रस क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे,
उस दौरान IVS का जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है बेटा 30 to 50 mm ऑफ Hg। 30 से 50 mm ऑफ Hg होता है ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। बस ये याद रखना, IVS का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कितना होता है? 30 से 50 mm ऑफ Hg होता है। लेकिन 7 पॉइंट इसी का मिला जुला है। किसका? इसी का मिला जुला। यहां लिख रहा हूं प्रेशर इन IVS, समझ रहे हो? ड्यूरिंग यूटेराइन रिलैक्सेशन। यूटेराइन रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स होता है उस टाइम कितना प्रेशर होगा? 10 से 15 mm ऑफ Hg, 10 to 15 mm ऑफ Hg होगा। ये डिफरेंशिएट आ गया। यानी कि इस विलस का प्रेशर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 30 से 50 mm ऑफ Hg होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन के दौरान 10 से 15 mm ऑफ Hg रह जाता है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर इन द सप्लाइंग यूट्राइन आर्टरी, यानी कि जो यूटेराइन आर्टरी होती, यानी कि स्पाइरल आर्टरी, ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी, अगर आपसे पूछा जाए कि यूटेराइन आर्टरी का प्रेशर कितना होगा, तो यहां लिख दूं मैं प्रेशर इन यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी का जो प्रेशर होगा वह प्रेशर होता है 70 से 80, 70 to 80 mm ऑफ Hg, राइट? कितना होगा? 70 से 80 mm ऑफ Hg होगा। अगर आपसे पूछा जाए 9th नंबर में कि प्रेशर इन यूटेराइन, जो वापस ब्लड लेके जाते यूटेराइन वेन्स, इसमें कितना होगा? इसमें होगा 8 mm ऑफ Hg। कितना होगा? 8 mm ऑफ Hg। इधर से देखो, ये क्या है? स्पाइरल आर्टरी। इस स्पाइरल आर्टरी को हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं यूटेराइन आर्टरी बोल लेते हैं। यूटेराइन आर्टरी समझ लो, राइट? स्पाइरल आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन आर्टरी बोल सकते हैं। और इधर से जो वापस आ रही है, एक और वेन्स आ रही है वापस, इस वेन आ रही है बेटा, ये तो ब्लड लेके जा रही है, राइट? ये तो क्या लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, राइट? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, राइट? और ये वापस क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अभी मैं बता दूंगा इसको भी, कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। इसको बोलेंगे क्या? यूटेराइन वेन, राइट? इसका प्रेशर कितना होगा? यानी कि कितना लिखा है उधर देखो, इसका होगा बेटा 70 से 80 mm ऑफ Hg, राइट? और इस वेन का कितना होगा? 8 mm ऑफ Hg। यानी कि इस प्रकार से मैटरनल ब्लड कहाँ जाता है? प्लेसेंटा पे, और प्लेसेंटा से वापस यूटेराइन वेन पे आया। यूटेराइन वेन से अगर हम इधर देखें तो ये जाता है बेटा, यूटेराइन वेन से कहाँ जाएगा? यानी कि यूटेराइन वेन, और भी बहुत सारी वेन्स मिलती है लोअर पार्ट वाली, यानी कि L5 में। कहाँ मिलती है? सारी L5 में मिलती है। L5 में सारी वेन मिलती है और एक लार्ज वेन का निर्माण करती है। किसका करती है? लार्ज वेन का निर्माण करती है। इस लार्ज L5 मीन्स लंबर वर्टिब्रा फिफ्थ, लंबर वर्टिब्रा फिफ्थ में मिलती है सारी वेन्स, राइट? नीचे वाले पार्ट की, यानी पेल्विक रीजन की, दोनों लेग्स की, राइट? और एक लार्ज वेन का निर्माण करती है। इस वेन का नाम है इंफीरियर
इंफीरियर वेना कावा, राइट। अब ये इंफीरियर वेना केवा बेटा सारे हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन के, हार्ट के नीचे वाले जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का ब्लड को लेकर कहाँ आ जाता है, यानी कि मदर के राइट एट्रियम में। किसमें आ जाता है, मदर के राइट एट्रियम पे। यानी कि ब्लड इस प्रकार से है, देख रहे हो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्लड, ये देखो आया ना ब्लड, दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से ब्लड आया, राइट, आ गया ब्लड, राइट। इसके बाद ये ब्लड इधर जाएगा, इधर से होता हुआ इधर आया, राइट, फिर ऊपर चढ़ गया, राइट, फिर इधर आया और फिर कहाँ आ गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में इस वाल का नाम है क्या, ट्राइकस्पिड ओल। इसमें एंटर होगा, राइट, फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, ब्लड को पंप करेगा, तो ये किस में डल जाएगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी पे। ये आर्टरी क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी है, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि दो ब्रांचें होती है किसकी, एक तो कौन सी होती है, राइट, और एक कौन सी होती है, लेफ्ट। एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, दोनों में एक में तो बेटा अटैच होता है राइट लंग्स, यहां लिख दूं, एक में इधर तो कौन सा होगा, लेफ्ट लंग्स, राइट, और इधर कौन सा होगा, राइट लंग्स। ये लंग्स क्या बेटा एक जैसे काम होते हैं इनके, राइट। तो मैं यहां लिख दूं, यानी कि ये क्या करता है, CO2 को तो रिलीज कर देते हैं, राइट, और जो O2 है उसको इनहेल करते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद इस पर 4 वेन्स, कितनी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर हो जाता है किसमें, लेफ्ट इसमें हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा ब्लड, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम है मिट्रल वाल। इसके थ्रू कहां जाएगा, एरोटा पे। एरोटा पे आ गया बेटा, एरोटा से कहां जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे, राइट, ऑल बॉडी को सर्कुलेट करेगा, देन कहां चला जाएगा, यूट्रस में, राइट, इस प्रकार से। यूट्रस से कहां चला जाएगा, प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा को क्या देगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट, ग्लूकोज देगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देगा, विटामिन देगा, मिनरल्स देगा, फैटी एसिड देगा, राइट, अमाइनो एसिड देगा, दे दिया, और इधर से वापस वेस्टेज प्रोडक्ट कैरी होते हैं। यानी कि मदर और प्लेसेंटा के बीच में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उस ब्लड को उस सर्कुलेशन को बोलते हैं यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन या फिर मैटरनल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, मैटरनल सर्कुलेशन। बेटा अब इधर फीटल सर्कुलेशन बताऊंगा कि प्लेसेंटा से जो फीटस के अंदर का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो इस पहले इसको राइट डाउन कर लो, ऐसा कैसे, इसको राइट डाउन कर लो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड भरा होता है, 500 ml ब्लड होता है, जिनमें से 350 ml ब्लड बिलाई सिस्टम में होता है और 150 ml दो बिलाई के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस को हम इंटरविलर स्पेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंटरविलर स्पेस के नाम से जानते हैं। यह बात आपको समझ में आया। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि बिलाई सिस्टम के अंदर कितना ब्लड होता है तो आप लिखेंगे 350 ml होता है। इंटरविलस के अंदर कितना होता है, 150 ml होता है। ब्लड फ्लो इंटरविलस स्पेस में 1 मिनट में कितना हो जाता है, 450 से 600 ml होता है। बिकॉज
बीलस स्पेस में नॉर्मली 150 ml ब्लड होता है, 150 ml क्या होता है, ब्लड होता है, जो कि 1 मिनट में 3 से 4 बार क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अब मतलब 150 को गुना कर लो, मल्टीप्लाई करो किसे 4 से, आपके पास कितना आएगा 600, 3 से करो कितना आएगा 450, तो 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो जाता है इंटरवीलस स्पेस में, 450 से 600 ml। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कितना होगा ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंटरवीलस स्पेस में प्रेशर कितना होगा, तो लिखना 30 से 50 mm ऑफ Hg। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी स्पेस के अंदर, आईवीसी के अंदर, इंटरवीलस स्पेस के अंदर यूटेराइन रिलैक्सेशन के दौरान कितना होगा, 10 से 15 mm ऑफ Hg। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर यूट्राइन आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी, यूट्राइन मदर की है, यूट्राइन आर्टरी नॉट फीटस, यूट्रस नहीं होता है फीटस के अंदर, होता है अगर फीमेल हो तो, लेकिन उसका सर्कुलेशन काम नहीं आता है, मदर का ही आता है, क्योंकि बच्चा किसके अंदर होता है, मदर के यूट्रस में। ऐसा तो नहीं है कि मदर बच्चे के यूट्रस में हो, नहीं है ना। तो यूट्राइन आर्टरी का जो प्रेशर है कितना होगा, 70 से 70 to 80 mm ऑफ Hg। यूट्राइन वेन का कितना होगा, 8 mm ऑफ Hg, 8 mm ऑफ Hg, राइट। सिर्फ इसको राइट डाउन कर लो, मैं इधर फेटल प्लेसेंटल भी बना दूंगा, उसके बाद आप सारा एक साथ राइट डाउन कर लेना, राइट। अगर आप डबल डबल राइट डाउन करो तो कर लो, आप उधर का करो। ये जो बॉर्डर लाइन बनाई ना मैंने, ये वाली, ये 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट कर लो आप उसे। अरे इतना क्या पढ़ा दिया, बेटा ये आज आपको कम आया होगा, घर जाके पढ़ोगे ना पूरा आ जाएगा, एक बार फिर देखना पूरा आ जाएगा।